My name is Mohammad Zishan, doing BS Chemistry from Khaja Farid University of Engineering and Information Technology, Rahimyar Khan. My topic of discussion is stereochemistry and chiral molecules. In stereochemistry, we study about the three-dimensional structure of a molecule. मीन्स के मॉलिक्यूल्स की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन क्या है, हम वो स्टडी करते हैं। थ्री डायमेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मीन्स के उनमें क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं बेस्ड अपॉन देयर 3D ओरिएंटेशन इन स्पेस, हम वो स्टडी करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। लुक एट दीज टू एग्जांपल्स। एक मॉलिक्यूल सेलुलोज का है और एक स्टार्च का है। इन दो मॉलिक्यूल्स में फर्क कहाँ पे आ रहा है कि ये दो यूनिट जो है ऑक्सीजन के जरिए से दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के जरिए से अटैच्ड हैं। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द सेलुलोज। इसमें यह है कि दो यूनिट्स इनमें से एक एक्सियल के जरिए से अटैच्ड है और एक जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड के जरिए से अटैच्ड है। इक्वेटोरियल बॉन्ड कब होगा कि जब वो मीन्स के जो एक्सिस है अगर उससे बेंड हो जाए, बॉन्ड ये इस तरह यूं बनना था लेकिन ये बेंड होके इस तरह आ गया है इक्वेटोरियल, ये भी इसी तरह इसने आना, ये बॉन्ड इस तरह आना था लेकिन बेंड होके मीन्स के इक्वेटोरियल बॉन्ड बना लिया। अब जो एक्सियल होता है वो अलोंग दी एक्सिस होता है, ये बेंड नहीं होता। जिस तरह ये एक्सिस आ रहा है ये ऐसे ही आया है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। हालांकि होना ये चाहिए था कि ये बॉन्ड ऊपर जाना था लेकिन ये बेंड होके इधर आ गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाया। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द स्टार्च। जो सेलुलोज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से अटैच्ड हैं, मीन्स के सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स। और जो स्टार्च है इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, मीन्स की जो चेन्स हैं वो हेलिकली बाउंड होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्टार्च में। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम आइसोमर्स पढ़ते हैं, मीन्स के स्टीरियो आइसोमर्स जैसे कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स जो हैं वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं बट दे आर डिफरेंट अपॉन देयर ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर। मीन्स के उनके डिफरेंट ज्योमेट्री या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स की जो है दो मेजर क्लासेस हैं। इनमें से एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, सेकंड वन इज द स्टीरियो आइसोमर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं वो बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट अपोजिट हैं इनके स्टीरियो आइसोमर्स के। मीन्स के इनमें आयुपेक नेम्स इनके डिफरेंट हैं, इनके स्टीरियो आइसोमर्स के जो आयुपेक नेम्स हैं वो सेम हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की जो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि स्टीरियो आइसोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। फर्क ये आता है कि स्टीरियो आइसोमर्स में जो मीन्स के रोटेशन है वो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स पोलैरिमीटर में। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सिर्फ फर्क है कि क्योंकि इनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है स्पेस में, तो बेस्ड अपॉन देयर ओरिएंटेशन और देयर 3D ओरिएंटेशन ये उन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे जिनके साथ इनकी ज्योमेट्री मैच्ड होगी। ये इनका फर्क है। और बाकी इनमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल में सेम फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो है एक्चुअली ये स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं। इनकी फर्दर डेफिनेशन है कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स जो होते हैं ये इनकी 3D
ओरिएंटेशन वही बात है सेट्यूरो आइसोमर्स, और इनकी स्पेशल एरे मींस के स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, एरे ऑफ एटम्स। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स जो है वो सेट्यूरो आइसोमर्स हैं, ये जो कि डिफर होते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। अब हमने पढ़ा था कि दो मेजर क्लासेस हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या फिर सेट्यूरो आइसोमर्स। सेट्यूरो आइसोमर्स का दूसरा नेम है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। इसमें देखें कि जो मॉलिक्यूल है मींस के हेक्सेन है। अब इसमें हेक्सेन के साथ C6H14 है, इसके साथ जो है मिथाइल ग्रुप जो अटैच्ड है वो सेकंड ग्रुप पे अटैच्ड है, सेकंड कार्बन पे। इसके साथ जो है वो मिथाइल ग्रुप थर्ड कार्बन पे है, मींस के 2 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन के। इससे ये जाहिर होता है कि दे हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट आईयूपीएसी नेम्स। मींस के ये 2 मिथाइल मींस के ये आईयूपीएसी नेम है, ये क्या है 3 मिथाइल पेंटेन, डिफरेंट आईयूपीएसी नेम। जबकि सेट्यूरो आइसोमर्स जो हैं बेस्ड अपॉन देयर ओरिएंटेशन मींस के 3D ओरिएंटेशन के ये साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दोनों ही वेज बॉन्ड के जरिए से हैं। वेज बॉन्ड मींस ये फ्रंट पे हैं, तो दोनों सेम ही ओरिएंटेशन पे हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, सेस कहेंगे। और इनके आईयूपीएसी नेम क्या है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अब इसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल डैश्ड बॉन्ड के जरिए से है और एक वेज्ड बॉन्ड। ये वेज्ड बॉन्ड है, ये डैश्ड बॉन्ड है। इसकी जो ओरिएंटेशन है ये बैक पे मींस के डैश्ड बॉन्ड का मतलब ये बैक पे चला गया है, और ये वेज्ड बॉन्ड है तो ये फ्रंट पे है। अब ये 2 डिफरेंट ओरिएंटेशन हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे, ट्रांस मींस डिफरेंट। बस इसमें यही फर्क है कि इसके साथ सेस आ गया, इसके साथ ट्रांस आ गया। बाकी इनके आईयूपीएसी नेम्स क्या हैं, सेम है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। एक्सरसाइज है कि क्लासिफाई करना है हर एक कंपाउंड को एज इन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर सेट्यूरो आइसोमर्स में। एग्जांपल ए है, इसमें जो पेंटेन के साथ सेकंड पे है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड और थर्ड पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, और ये 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है। ये 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन है, ये 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन है, मींस के कॉन्स्टिट्यूशनल है, आइसोमर्स है। और ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें 1,2 मींस के ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, मींस के इनके आईयूपीएसी नेम्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। ये 1,2 है, ये 1,1 है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये क्या है, सेट्यूरो आइसोमर, मींस के आईयूपीएसी नेम सेम है, 1,2 1,2। और ये जो इनकी ये मींस के सेस है, और ये क्या है, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल मींस के सेस 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सेट्यूरो केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर या फिर आइसोमर्स को बताने के लिए जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वो है कायरलिटी या फिर हैंडेडनेस का प्रिंसिपल। हर चीज का मिरर होता है, हम ह्यूमंस मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा भी मिरर होता है, मीन्स के हमें प्रेजेंट कर रहा होता है शीशे के सामने जब खड़े होते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी मींस के मिरर इमेजेस के जरिए से हम एक्सप्लेन करेंगे उनकी आइसोमर्स को या उनकी ज्योमेट्री को, या फिर किस तरह डिफरेंट हैं। अब हैंडेडनेस का प्रिंसिपल क्या है, फर्ज करें कि इंसानी हाथ है, एक राइट हैंड है और एक लेफ्ट है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेजेस हैं। अब अगर इस लेफ्ट साइड हैंड को अगर राइट हैंड के ऊपर क्या करें, सुपर इम्पोज करें इस तरह, तो जो ये
सुपर इम्पोज नहीं होंगे, मीन्स के इसका जो राइट हैंड की का जो थंब है वो इधर है और जो लेफ्ट हैंड का थंब है वो इधर है। मीन्स के ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर बना रहे हैं बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अगर मीन्स के सुपर इम्पोज हो जाएं दो मॉलिक्यूल्स तो वो सुपर इम्पोजेबल होंगे। ये नेक्स्ट हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये वही है कि अगर सुपर इम्पोज हो जाए मीन्स के जिस तरह के सॉक्स है तो ये मिरर इमेजेस भी बना रहे हैं और सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं, तो दैट मीन्स दीज आर दी सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और इस ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, ए कायरल मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस में जो हमने पढ़ा था कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे उनको हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिरर इमेजेस भी बना रहे हैं। अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं, तो दैट मीन्स वाटर इज ए कायरल मॉलिक्यूल। मिथाइल ब्रोमीन क्लोरीन है, इसको ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेजेस बना रहे हैं। अगर इसको रोटेट करें 180 डिग्री पर, मीन्स के इसको इधर ले जाएं तो फिर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें इस तरह, तो ये सुपर इम्पोज हो रहे हैं। मीन्स के एक दूसरे के ऊपर अलाइंड हो गए हैं दोनों। मीन्स के क्लोरीन क्लोरीन है, ये ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, और दोनों सेंटर भी सेम है। तो मीन्स के ये भी एक कायरल है, सुपर इम्पोजिबल है और मिरर इमेजेस भी हैं। तो ये मीन्स के हम कह सकते हैं। सेकेंड इसमें यह है कि एक कायरल मॉलिक्यूल्स में से प्लेनर सिमेट्री गुजर सकता है। प्लेनर सिमेट्री क्या होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल से हम प्लेन गुजारें, इस तरह कट करें तो दो इक्वल हाफ्स में कट होगा। जिस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह ये भी दो इक्वल हाफ्स में कट होगा। ये भी कट करें इस तरह, जिस तरह ये है, ये भी दो इक्वल हाफ्स, ये भी मीन्स के इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर सकता है जो उसको दो इक्वल हाफ में कट करेगा। इसको हम मिरर प्लेन भी कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल्स की मजीद एक्सप्लेनेशन है कि इसमें मीन्स के हमने ये बताना है कि कायरल सेंटर क्या होता है या फिर हेटेरोजेनिक सेंटर क्या होता है। हर कायरल मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है, मीन्स के जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। मॉलिक्यूल तब कायरल होगा जब उसका जो मीन्स के कायरल कार्बन है जो कि हेटेरोजेनिक सेंटर भी कहलाता है, उसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों। जिस तरह ये मॉलिक्यूल कायरल है, मीन्स के इसका जो सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके साथ एक फ्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, मीन्स के चार डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग सो इट कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर। और ये एक दूसरे को मिरर इमेजेस भी बना रहे हैं। और अगर इसको मीन्स के रोटेट करें 180 डिग्री से, फिर इसको इसके ऊपर क्या करें, सुपर इम्पोज इस तरह। ये अब दो फ्लोरीन आ गए साइड पे, दो हाइड्रोजन आ गए, लेकिन एक ये ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। ये मीन्स के अलाइन नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि ये ब्रोमीन भी इधर आता, लेकिन ये दूसरे अब दो, एक ब्रोमीन इधर चला गया, एक क्लोरीन इधर इधर, इसके अपोजिट क्लोरीन और ब्रोमीन। मीन्स के ये सुपर इम्पोज नहीं हुए, अलाइंड नहीं हुए। हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और एक ये डेफिनेशन पड़ी है कि कार्बन एटम विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजेनिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर। ये वही है। इसमें बस मजीद ये बताया गया है कि कायरल मॉलिक्यूल्स को हम मीजो कंपाउंड्स भी कहते हैं। और वही बातें हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरता है इनमें से, जिसको हम एक कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल्स में से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं गुजरता, मीन्स के दे हैव नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है कि वो कट करता है मॉलिक्यूल को इन टू इक्वल हाफ में। जिस तरह ये मॉलिक्यूल है, इसमें CH2 मिथाइल ब्रोमीन क्लोरीन है, इसको मीन्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करें
तो दो इक्वल हाफ में ये कट कर देगा। ये मॉलिक्यूल है मिथाइल ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। इसमें 4 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं। इसमें 2 डिफरेंट एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन क्लोरीन। अब ये इसको इक्वल प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो ये इक्वल हाफ नहीं होंगे, इधर फ्लोरीन है इधर हाइड्रोजन है, तो 2 साइड से मुख्तलिफ एटम जुदा होंगे। इसमें 2 साइड से एक ही मीन्स के इधर से भी हाइड्रोजन अलग होगा, इधर से भी हाइड्रोजन। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक कायरल मॉलिक्यूल है, और ये मीन्स के नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये हमने बताना है। एक्सरसाइज है, इसमें से ये बताना है कि कायरल कौन सा है और एकायरल कौन सा है। अब इसमें से इन्होंने कहा है कि मिरर इमेज बनाएं। इसको हम रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, तो इसकी क्या बनेगी मिरर इमेज। मीन्स के CH3 इधर चला जाएगा, BRB इधर चला जाएगा, क्लोरीन इधर आ जाएगा, जिस तरह ये बना हुआ है। इधर सिर्फ ये है कि इधर हाइड्रोजन अटैच्ड है वैज बॉन्ड के जरिए से, इधर ब्रोमीन है, तो इधर हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आएगा, और इधर जो है मीन्स के जिस तरह ये है मीन्स के इसको हम रोटेट कर दें तो इसका मिरर इमेज आएगा। इसको इधर ले आए और क्लोरीन को इधर ले आए, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, तो इसका मिरर इमेज आएगा। ये क्या है एक कायरल है, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरता है। ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये एक कायरल है, ये कायरल है। क्वेश्चन 2 में देखें कि वो कह रहे हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन के ड्रा करें। प्लेन ऑफ सिमेट्री तब ड्रा होगा जब वो मॉलिक्यूल एक कायरल होगा। ये मॉलिक्यूल देखें, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक वेज बॉन्ड के जरिए अटैच्ड है और एक किसके जरिए से अटैच्ड है डैश बॉन्ड। मीन्स के ये जो मॉलिक्यूल है इसमें अब ये भी देखना है कि ये दोनों सेम हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं, बट ये है कि क्योंकि ये 2 डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, अगर इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मीन्स के गुजर जाएगा। ये वैसे एक कायरल मॉलिक्यूल है बिकॉज इसमें दो सेम हाइड्रोजन एटम्स हैं। कायरल की डेफिनेशन ये थी कि 4 डिफरेंट एटम्स क्या हूँ अटैच्ड हूँ। हाँ ये है कि जब इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा तो ये होगा कि हाइड्रोजन बैक बॉन्ड अलग है ये, और ये मीन्स के ये फ्रंट पे होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये बैक पे होगा, एक हाफ का, इस तरह से जिस तरह ये गुजारेंगे इस तरह। इसमें ये तो डेफिनेटली एक कायरल मॉलिक्यूल है, मीन्स के इसमें वेज डैश बॉन्ड का तो जिक्र नहीं है। अगर इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजारें तो 2 इक्वल हाफ में ये करेगा, डिवाइड करेगा। ये भी एक कायरल मॉलिक्यूल है, इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा। बस इसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन है इसमें। सिटिरोजेनिक सेंटर की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हम कह सकते हैं कि सिटिरोजेनिक सेंटर होना चाहिए। सिटिरोजेनिक सेंटर के लिए ये है कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो CH2 नहीं होना चाहिए, CH3 नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, और C डबल बॉन्ड O भी नहीं होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि वो सिटिरोजेनिक सेंटर है। इसमें देखें कि सिटिरोजेनिक सेंटर बताना है कि कौन सा है। ये है प्रोपॉक्सीफीन, जिसका ट्रेड नेम है डॉर्बन, जो कि एनर्जेटिक है। इसमें अगर इस कार्बन को देखें तो इसके साथ एक बेंजीन रिंग है, इधर से ये कार्बन अटैच्ड है, इसके मीन्स और दूसरे 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड हैं। मीन्स के 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, ये 1 2 और ये 3 है, 4 होने चाहिए। इस कार्बन को देखें, इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये बेंजीन रिंग है और ये ऑक्सीजन है। 4 different groups are attached, so this carbon is the सिटिरोजेनिक सेंटर, ये भी सिटिरोजेनिक सेंटर है। इसी तरह हम कहेंगे, ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं एफिड्रीन और फ्रक्टोज है।
इसमें ये C डबल बॉन्ड O है, पहले बताया कि C डबल बॉन्ड O नहीं होना चाहिए। CH2 है ये, पहले बताया कि CH2 भी नहीं होना चाहिए हेटेरोजेनिक सेंटर के लिए। ये कह सकते हैं C इसको, मीन्स के इसके साथ हाइड्रोजन है और OH और ये कार्बन और नीचे से ये लिंकेज, तो ये कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसी तरह ये भी, ये फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। हमने ये बताना है कि हेटेरोजेनिक सेंटर इसमें से कौन सा है। अब एग्जांपल ए है, इसमें जो ये कार्बन है इसके साथ क्लोरीन है और ये इथेन ग्रुप अटैच्ड है, ये भी दो सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड टू इट, तो ये हेटेरोजेनिक सेंटर नहीं है। ये CH2 ये सेंट्रल कार्बन है, लेकिन CH2 नहीं होना चाहिए हेटेरोजेनिक सेंटर के लिए, CH2 भी नहीं होना चाहिए, CH3 भी नहीं होना चाहिए, C डबल बॉन्ड का भी नहीं होना चाहिए कार्बन कार्बन के दरमियान, और C डबल बॉन्ड O भी नहीं होना चाहिए। ये सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ तीन ही सेम है ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन के, तो ये भी नहीं है। ये CH के साथ दो सेम है, ये नहीं है। ये CH है, इसके साथ CH3 है, इथेन ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, एक हाइड्रोजन हो गया कार्बन के साथ, तीन हो गए, और एक ये मीन के लिंकेज जुड़ी हुई है, चार। तो सिर्फ इसमें ये कार्बन क्या है, हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें ये कार्बन है, इसके साथ मीथेन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल है और एक ये इथीन है, मीन्स के चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो ये कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें एक ये इथेन ग्रुप अटैच्ड है, एक मीथेन है और एक प्रोपेन ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये कार्बन जो है हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें जो इस एग्जांपल में भी यही बताना है कि हेटेरोजेनिक सेंटर कौन सा है। ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल है, एक मीथेन है, एक हाइड्रोजन है और एक ये लिंकेज है, तो ये कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें इस कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप्स अटैच्ड है मीथेन के, तो ये नहीं है हेटेरोजेनिक सेंटर। इस कार्बन के साथ एक मीथेन का अमोनिया का मॉलिक्यूल है, एक C डबल OH ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन है और एक ये लिंकेज अटैच्ड है, तो ये कार्बन जो है हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें जो ये कार्बन है इसके साथ ये मीन्स के ये लिंकेज जुड़ी हुई है और ये लिंकेज जुड़ी हुई है, एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन भी है इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर है और ये वाला कार्बन हेटेरोजेनिक सेंटर है। इसमें ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीन हेटेरोजेनिक सेंटर्स हैं। इसमें ये हेटेरोजेनिक सेंटर है 1, 2, 3 और 4, ये हेटेरोजेनिक सेंटर है 1, इसमें ये हेटेरोजेनिक सेंटर है, ये हेटेरोजेनिक सेंटर है, ये हेटेरोजेनिक सेंटर है और ये भी।